गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हरा दिया है और उसे आईना दिखाते हुए ये बता दिया है कि तुम इस बार आईपीएल के प्रबल दावेदार हो ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से सीएसके की टीम है वो T20 लायक है ही नहीं। उसमें उसके कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो T20 स्पेशलिस्ट हो। अगर शिवम दुबे को छोड़ दिया जाए तो हमें तो कोई भी बल्लेबाज दिखाई ही नहीं देता जो कि T20 खेलने के लायक है। सब वनडे और टेस्ट के लिए बने हैं, ऐसा फील होता है। और सच मायने में देखा जाए तो हम लोग सीएसके को सपोर्ट सिर्फ MS धोनी के लिए करते हैं। जिस दिन MS धोनी टीम से निकल जाएंगे या वो खेलना बंद कर देंगे, उस समय सीएसके की फैन फॉलोइंग इतनी गिर जाएगी जितना सीएसके कभी सोचा भी नहीं होगा। गुजरात टाइटंस ने जब सीएसके को जीत के लिए 232 रनों का टारगेट दिया, सीएसके वहीं पे मैच हार चुकी थी, क्योंकि एक शिवम दुबे के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं दिखाई देता जो कि इतने बड़े रन चेस को हासिल कर सके। बट शिवम दुबे भी इस मैच में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। हमें तो बस एक ही चीज़ समझ में नहीं आती है कि सीएसके अजिंक्य रहाणे को इतना क्यों ढो रही है। पता नहीं अजिंक्य रहाणे ने ऐसा क्या कमाल करके दिखाया है सीएसके को इस सीजन, हमें तो मेरे तो समझ से ही बाहर है। अभी तक से हुए 12 मैच में मतलब अजिंक्य रहाणे किसी भी मैच में नहीं चले हैं और सीएसके उसे ढोए जा रही है। अरे भाई, उसे हटा के किसी नए बल्लेबाज को मौका दो, किसी पता नहीं किसी का लाइफ संवर जाए। लेकिन नहीं, इन्हें समझ में नहीं आता है। इनके कैप्टन और इनके कोच को ऐसा अजिंक्य रहाणे में क्या दिख रहा है, ये तो खैर वही लोग जाने। बात करें इस मैच की तो यह मैच गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। लेकिन उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ, क्योंकि सीएसके के बॉलर इतने रन पिटाए जितने सीएसके ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब आपके मुस्तफिर रहमान और आपके पथिराना के टीम को छोड़ के जाने के बाद सीएसके की बॉलिंग की इतनी दुर्दशा हो गई है कि उसमें कोई ऐसा बॉलर भी नहीं दिखाई देता जो कि मतलब T20 स्पेशलिस्ट हो। पता नहीं ये लोग कहाँ से खिलाड़ी चुन चुन के लाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर एक MS धोनी के लिए ही तो हम लोग सीएसके सपोर्ट करते हैं, वरना अगर देखा जाए तो सीएसके, गुजरात टाइटंस और एक आपका लखनऊ सुपर जॉइंट, इसके अंदर तो वो T20 के लायक खिलाड़ी ही नहीं है। अगर ये तीनों टीमें अगर इस आईपीएल को जीत जाती है तो ये आईपीएल का भी घोर बेइज्जती है। तो इस तरह से टॉस हारकर गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 231 रन कूद डाले। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा आपका सुमन गिल का, जिन्होंने मात्र 55 बॉल पे 104 रनों की पारी खेली। ये वही सुमन गिल है जो पिछले 5 मैच से किसी भी मैच में चल नहीं पा रहे थे, लेकिन सीएसके के बॉलिंग अटैक के सामने उसने ताबड़तोड़ गर्दा उड़ा दिया और मात्र 55 गेंद पे ही शतक मतलब 104 रन जड़ दिए, जिसमें उसके 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनके इसी प्रदर्शन के कारण ही सुमन गिल को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। इनका स्ट्राइक रेट था 189 और वहीं पे इससे भी बढ़ चढ़कर निकले साई सुदर्शन। कम से कम गुजरात टाइटंस को समझ तो आया, उन्होंने अपने विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धमान साहा को ड्रॉप किया और उसके जगह साई सुदर्शन से ओपनिंग करवाई। साई सुदर्शन ने भी बहुत ही अच्छी पारी का प्रदर्शन किया। उन्होंने भी मात्र 51 बॉल पर 130 रन ठोक डाले, जिसमें से 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे, मतलब कि 201 के स्ट्राइक रेट के साथ। सीएसके के बॉलरों की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि इनके बॉलर तो गुजरात टाइटंस के एक विकेट भी नहीं गिरा पा रहे थे। इनसे तो कुछ हो भी नहीं रहा था, सिर्फ रन उठाए जा रहे हैं, ना फील्डिंग हो रही थी, ना सही से बॉलिंग हो पा रही थी। गुजरात टाइटंस का पहला विकेट 17.2 ओवर में 210 पर गिरा। मतलब सोचिए कि कितना बुरा हाल रहा होगा सीएसके की बॉलिंग की। और ये 210 रन मतलब कि आज तक से आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्टनरशिप, संयुक्त रूप से पार्टनरशिप है। इससे पहले इतने बड़े पार्टनरशिप आपके क्विंटन डी कॉक और राहुल के बीच में हुई थी 2022 में KKR के खिलाफ।
इन दोनों ने अनबीटन रहते हुए 210 रनों की साझेदारी की थी और उतनी ही बड़ी साझेदारी आज गुजरात टाइटंस ने मतलब आपके साई सुदर्शन और सुमन गिल ने कर दिखाई। गुजरात टाइटंस का शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा। गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में ही बिना किसी विकेट के 58 रन बना लिए थे। और देखा जाए चेन्नई की बॉलिंग की तो एकमात्र तुषार देशपांडे ऐसा बॉलर है जिन्हें विकेट प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उनका इकोनॉमी भी 8.2 का ही रहा, मतलब कुल मिलाकर किफायती साबित हुए। और देखा जाए तो ठाकुर ने भी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 25 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे सबसे महंगे रहे सिमरजीत सिंह, जिन्होंने 4 ओवर में 60 रन खर्च कर दिए 15 की इकोनॉमी के साथ। वहीं पे सेंटनर, जो कि न्यूजीलैंड के जानते हैं कि स्पिनर बहुत ही अच्छे उनको बॉलर माना जाता है, उन्हें 2 ओवर में 31 रन कूटा गया। मतलब ये हाल रहा उनका कि उन्हें 4 ओवर तक नहीं पूरा करवाया गया। वहीं पे आपके मिचेल 4 ओवर में 52 रन दे डाले। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएसके की बॉलिंग की क्या हाल रही होगी। जवाबी पारी खेलने उतरी सीएसके 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन ही बना सके और इस तरह से 35 रनों से यह मैच हार गई। सीएसके का शुरुआत बहुत ही खराब रहा, क्योंकि सीएसके का पहला विकेट फर्स्ट ओवर की लास्ट बॉल पर 2 रन पर रचिंद्र रविंद्र के रूप में गिरा। रचिंद्र रविंद्र 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। उसके बाद क्या था, 2.5 ओवर में सीएसके 10 रन पर अपने 3 विकेट गंवा दी थी। अजिंक्य रहाणे 1 रन, रचिंद्र रविंद्र 1 रन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 0 रन बनाकर आउट हो गए। सीएसके को जहां पावर प्ले में कम से कम 70-80 रनों की जरूरत थी, वहीं पे सीएसके अपने पावर प्ले में मात्र 43 रन ही बना सकी 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहीं पे सीएसके पूरी तरह से मैच से बाहर हो चुकी थी। लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद आपके डेरियल मिचेल और मोइन अली ने पारी को संभाला और दोनों ने 109 रनों की पार्टनरशिप की चौथे विकेट के लिए। जब चौथा विकेट गिरा 12.2 ओवर में, उसमें सीएसके का स्कोर 119 था। तब डेरियल मिचेल और मोइन अली खेल रहे थे, तब तक एक समय उम्मीद जगी थी कि शायद सीएसके इस मैच को जीत सकती है। लेकिन जैसे ही 12.2 ओवर में डेरियल मिचेल आउट हुए, उसके बाद तो मानो कि जैसे कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक ही नहीं सका सही से। बस सभी आए, थोड़ा बहुत रन बनाए और चलते बने। सीएसके की तरफ से टॉप स्कोर है डेरियल मिचेल, जिन्होंने 34 बॉल पर ताबड़तोड़ 63 रन बना डाले, जिसमें उसके 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पे मोइन अली ने भी अच्छी पारी खेली। उन्होंने 36 बॉल पर 56 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अंत में आके धोनी ने भी लोगों को निराश नहीं किया। जब धोनी आए उस समय तो सीएसके एक तरह से मैच हार ही चुकी थी, लेकिन धोनी नॉट आउट रहते हुए 11 बॉल पर 26 रनों के पारी खेले, जिसमें उसके 3 छक्के शामिल थे। 2 छक्के तो उन्होंने एक हाथ से ही मार डाले। हमें तो समझ में नहीं आता है कि धोनी इतने नीचे बैटिंग करने क्यों आते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पैर में दर्द है और उन्हें पैर में इंजरी है, लेकिन अगर इंजरी है तो विकेट कीपिंग कैसे कर रहे हैं? हमें तो यही बात समझ में नहीं आ रहा। जब धोनी का लास्ट आईपीएल है, ये सभी जानते हैं, तो उन्हें कम से कम थोड़ा ऊपर आना चाहिए, 3 या 4 नंबर में, ताकि दर्शकों को और भी आनंद मिले। बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ 12 मैच में 5 जीत के साथ 8वें पोजीशन पहुंच चुकी है और उनके बाकी बचे 2 मैच है। अगर 2 मैच और जीत जाती है तो 14 पॉइंट हो जाएंगे। वहीं पे सीएसके की बात करें तो 12 मैच में 6 जीत और 6 हार के साथ 12 पॉइंट लेकर चौथे पोजीशन पर भी बरकरार है। बट देखते हैं इसका चौथा पोजीशन कब तक बरकरार रहता है। सीएसके का बाकी और 2 मुकाबला है आरआर के साथ होम ग्राउंड में, और दूसरा है आरसीबी के साथ बेंगलोर में। तो मतलब एक आरआर और दूसरा आरसीबी, अभी ये दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में है। हमें नहीं लग रहा है कि सीएसके का जिस तरह से अभी प्रदर्शन है, हालिया प्रदर्शन, वो इन दोनों ताकतवर टीमों को हराने में कामयाब हो पाएगी। और वो हरा भी लेती है तो मतलब सेमीफाइनल या फाइनल में सीएसके हार ही जाएगी, क्योंकि सीएसके में वो दम इस वक्त दिख नहीं रहा है।
लेकिन बस हम लोग चाहते हैं कि धोनी के लिए वह इस IPL को किसी तरह जीते। बट अगर देखा जाए तो खेल भावना के मद्देनजर देखा जाए तो वो T20 के लायक उसके अंदर वो टीम ही नहीं है। आपको क्या लगता है आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें।